दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऊंट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को आखिर कितनी तनख्वाह दी जाती है? ओपन सफारी गाड़ी में बैठे लोगों पर शेर हमला क्यों नहीं करते? 0 वाट का बल्ब असल में कितने वाट का होता है? और आखिर कौन है वो जो आइंस्टीन के ना होने पर भी उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा है? ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड ऑफिशियल अकाउंट भी मौजूद हैं। और यही नहीं, इन अकाउंट्स में डेली पोस्ट भी अपडेट होती है और मिलियंस में इनके फॉलोअर्स भी हैं। अब आप सोचने लगे होंगे कि जब आइंस्टीन थे तब तो इंटरनेट ही नहीं था और आज के समय में तो आइंस्टीन ही इस दुनिया में नहीं है। तो आखिर इन अकाउंट्स को चलाता कौन है, वो भी वेरिफिकेशन बैज के साथ? क्या सभी सोशल मीडिया कंपनी पागल हो गई हैं जो इन्होंने फेक अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है। असल में इन अकाउंट्स को हैंडल करती है यूएस की एक कंपनी जिसका नाम है बैन ग्रुप, जो कि आधिकारिक प्रतिनिधि है अल्बर्ट आइंस्टीन एस्टेट की। और यही वजह है कि सभी सोशल मीडिया ने इनके अकाउंट्स को वेरीफाइड भी कर दिया है। क्या आपको आज के पहले किसी ने ये बात बताई थी? यदि नहीं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके घर में लगे हुए 0 वाट के बल्ब असल में 0 वाट के होते ही नहीं हैं? क्योंकि यदि कोई बल्ब सच में 0 वाट का होगा तो वो जल ही नहीं पाएगा। तो फिर वो कितने वाट के होते हैं? और यदि वो 0 वाट के नहीं होते तो फिर उन्हें 0 वाट का कहा ही क्यों जाता है? असल में ये बल्ब 5 से 15 वाट के होते हैं। और जब इन बल्ब्स को बनाना चालू किया गया उस समय हमारे घरों में डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग मीटर होते थे जो कुछ ऐसे दिखाई देते थे। जब घर की सभी लाइटों को बंद करके केवल इसी एक बल्ब को जलाया जाता था तो ये मीटर इतनी कम बिजली की खपत को पढ़ ही नहीं पाते थे, जिससे मीटर में बिजली की खपत शून्य दिखाई देती थी। और इसी वजह से इन बल्ब्स को 0 वाट का बल्ब कहा जाने लगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शेर एक बहुत ही खतरनाक शिकारी होता है और यदि किसी इंसान का शेर से आमना सामना हो जाए तो वो पलक झपकते ही इंसान को मार के खा सकता है। लेकिन क्या वजह होती है कि जंगल सफारी की ओपन जीप पर भी शेर कभी हमला नहीं करते? देखिए, जिन जंगलों में सफारी की सुविधा होती है वहाँ के अधिकांश जानवर उन्हीं जंगलों में पैदा हुए होते हैं और बचपन से ही इन गाड़ियों को अपने आसपास देखते हुए बड़े होते हैं, जिस वजह से ये इन गाड़ियों और इनमें बैठे लोगों को अपना दुश्मन नहीं समझते। लेकिन उससे भी बड़ी वजह है उनके शिकार का तरीका। किसी भी जीव के शिकार से पहले वो उसकी गति, दिशा और साइज का अनुमान लगाते हैं और किसी बहुत बड़े जीव पर हमला करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें उनके भी घायल होने का जोखिम होता है। वो गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी गाड़ी को ही एक जीव के समान देखते हैं जो कि उनके अनुमान से बेहद बड़ी होती है। और यही वजह है कि ओपन होने के बावजूद भी शेर इन गाड़ियों पर हमला नहीं करते। आज हम स्पेस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके पीछे इन स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की बेहद अहम भूमिका होती है। स्पेस में इनका सबसे अहम काम होता है स्पेस स्टेशन को बनाए रखना और अलग अलग टाइप के कई एक्सपेरिमेंट्स करना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन स्पेस में जाने वाले लोगों को पैसा कितना दिया जाता है? देखिए, स्पेस में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए हजारों आवेदनों में से केवल कुछ ही लोगों को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुना जाता है। साल 2021 में नासा ने 12,000 आवेदनों में से केवल 10 लोगों को चुना था। इन चुने हुए लोगों को बेहद ही कठिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद स्पेस में भेजा जाता है। स्पेस में जाने के लिए आपके क्वालिफिकेशन से ज्यादा आपका हौसला इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पेस में जाने और वापस आने तक हर पल मौत का जोखिम बना होता है। इसलिए इनको पैसा भी वैसा ही दिया जाता है। नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को 65,000 से $1,00,000 तक साल का पे करता है। यदि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये अमाउंट 55 लाख से 85 लाख के आसपास बैठता है। आपका इस नौकरी के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। कई दिनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में दौड़ने वाला ऊंट वैसे तो शाकाहारी होता है, लेकिन कभी कभी वह सांप भी खा लेता है। जी हाँ, वही जहरीला सांप जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ऊंट को वही सांप खिलाया जाता है, वो भी जिंदा। और कभी कभी तो ऊंट खुद भी इन सांपों को पकड़ के खा जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है जिस वजह से ऊंट इन जहरीले सांपों को भी खा जाते हैं। असल में ऊंट को एक अजीब बीमारी होती है जिसकी वजह से उसका बदन अकड़ने लगता है
और वो खाना पीना छोड़ देता है, जिससे कमजोर होकर उसकी मौत तक हो जाती है। और इसी बीमारी का इलाज करने के लिए उसे जिंदा सांप खिला दिया जाता है। धीरे धीरे सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाता है, जिससे ऊंट को बेहद प्यास लगती है और वो सैकड़ों लीटर पानी पी जाता है। जैसे जैसे सांप का जहर कम होने लगता है, वैसे वैसे ऊंट भी ठीक हो जाता है। यदि आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए